नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट टिप्स फॉर बाइंग अ हॉलेज ट्रैक्टर। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको ट्रॉली के लिए ट्रैक्टर खरीदना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखकर आपको एक ट्रॉली के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट होता है ट्रॉली के लिए और किन चीजों का ध्यान में रखकर हमें एक ट्रैक्टर खरीदना चाहिए जो कि ट्रॉली के लिए बेहतर हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे हमारे पहले पॉइंट की। किसान भाइयों, अगर आप ट्रॉली के लिए ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके ट्रैक्टर के जो पिछले टायर है उनका साइज बड़ा होना चाहिए, यानी कि बिग साइज टायर होने चाहिए, क्योंकि पिछले टायर बड़े होने से ट्रैक्टर की जमीन पर पकड़ अच्छी होती है और ट्रैक्टर स्लिप नहीं करता और ट्रॉली को खींचने में इससे मदद मिलती है, जिससे आप भारी से भारी ट्रॉली को भी आसानी से खींच सकते हैं। उसी के साथ बड़े टायर होने से ट्रैक्टर की स्पीड भी ज़्यादा होती है, इससे आपको जल्दी पहुंचने में मदद मिलती है। तो किसान भाइयों, आपको बड़े साइज के टायर अवश्य लेने चाहिए अगर आप एक ट्रॉली के लिए ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। किसान भाइयों, आगे बढ़ें और बात करें तो यहाँ पर आपको व्हील बेस और लेंथ का ध्यान रखना भी जरूरी है। सबसे पहले बात करें कि व्हील बेस क्या होता है, तो व्हील बेस का मतलब ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम व्हील बेस कहते हैं, और लेंथ का मतलब ट्रैक्टर की पूरी लंबाई। तो किसान भाइयों, व्हील बेस और लेंथ ज्यादा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि व्हील बेस और लेंथ अगर ज्यादा होंगे तो ट्रैक्टर आगे से कम उठेगा और बड़ी से बड़ी और भारी से भारी ट्रॉली को उठाते समय ट्रैक्टर की व्हील बेस और लेंथ का ज्यादा होना जरूरी होता है। इससे आपको ट्रैक्टर को भारी वजन ले जाते समय या फिर किसी भी चढ़ाई के वक्त काफी फायदा होता है और आसानी से आप बड़ी से बड़ी ट्रॉली को भी ले जा सकते हैं। इसीलिए आपको वह ट्रैक्टर खरीदना चाहिए जिसका व्हील बेस और लेंथ ज्यादा हो। किसान भाइयों, अब बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो यह है फ्रंट वेट। किसान भाइयों, ट्रैक्टर के सामने वजन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रैक्टर के सामने वजन होता है तो ट्रैक्टर ट्रॉली को खींचते समय आगे से उठता नहीं और ट्रैक्टर को ट्रॉली को खींचने में काफी मदद मिलती है। इससे ट्रैक्टर भारी से भारी वजन को भी आसानी से खींच लेता है। इसीलिए ट्रैक्टर के सामने आप वेट जरूर लगवाएं, जिससे कि आपको भारी से भारी ट्रॉली को ले जाते समय मदद मिले। किसान भाइयों, अब बात आती है रिडक्शन की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे हिसाब से। किसान भाइयों, आज की तारीख में इंडस्ट्री में काफी सारे रिडक्शन आते हैं, जैसे स्ट्रेट एक्सल, इनबोर्ड रिडक्शन, हब रिडक्शन और प्लेनेटरी गियर रिडक्शन। अगर आप इनमें फ़र्क जानना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। अब बात करें कि ट्रॉली के लिए कौन सा रिडक्शन अच्छा होता है, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेट एक्सल वाला ट्रैक्टर नहीं खरीदना है, क्योंकि ट्रॉली के लिए यह सबसे बेकार एक्सल माना जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेट एक्सल आपका जल्दी ही खराब हो जाता है और ट्रॉली के लिए यह बेहतर नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर हो सके तो आप हब रिडक्शन वाला ट्रैक्टर ही खरीदें, क्योंकि हब रिडक्शन वाले ट्रैक्टर की लेंथ ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लेंथ और व्हील बेस ज़्यादा होना चाहिए ट्रॉली के लिए, तो हब रिडक्शन में लेंथ और व्हील बेस ज़्यादा होता है ट्रैक्टर का। अगर हब रिडक्शन वाला ट्रैक्टर नहीं खरीदना चाहते हैं तो फिर प्लेनेटरी गियर रिडक्शन या फिर इनबोर्ड रिडक्शन वाला ट्रैक्टर खरीदें, क्योंकि ये रिडक्शन काफ़ी बेहतर है। तो किसान भाइयों, आगे बढ़ें और बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है OIB ब्रेक। किसान भाइयों, ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स। किसान भाइयों, ट्रैक्टर को ट्रॉली में चलाते वक्त अच्छे ब्रेक्स का होना जरूरी होता है, इसीलिए आपको अपने ट्रैक्टर में OIB ब्रेक्स यानी कि ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स ही लेने चाहिए, क्योंकि ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स होने से ट्रैक्टर की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि अच्छे ब्रेक्स होने से ट्रैक्टर को चढ़ाई करते वक्त कंट्रोल करने में मदद मिलती है और OIB ब्रेक्स काफ़ी अच्छे होते हैं। किसान भाइयों, OIB ब्रेक की मदद से आप ट्रैक्टर को कहीं भी और किसी भी वक्त आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और रोक सकते हैं, जिससे आपकी सुरक्षा भी निश्चित होती है और आपके ट्रैक्टर की भी। तो इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखें, OIB ब्रेक्स वाला ट्रैक्टर ही ले। किसान भाइयों, अगला पॉइंट है बैकअप टॉर्क, जो कि मेरी नज़र में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पर ज़्यादातर किसान भाई ध्यान नहीं देते। किसान भाइयों, बैकअप टॉर्क का मतलब होता है कि जब भी ट्रैक्टर लोड कम लेने लगता है या फिर बंद होने लगता है तो बैकअप टॉर्क जनरेट होता है ट्रैक्टर के अंदर और उससे ट्रैक्टर बंद नहीं होता और पावर लगाने लगता है। अगर आप ट्रैक्टर का टॉर्क और बैकअप टॉर्क क्या होता है जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। किसान भाइयों, बैकअप टॉर्क होने से ट्रैक्टर हेवी लोड के समय बंद नहीं होता है और ट्रैक्टर को बंद होने से बचाता है। और इसी तरह ट्रॉली में ट्रैक्टर का अच्छा बैकअप टॉर्क होना जरूरी है, क्योंकि इससे काफी फायदा होता है।
किसान भाइयों आगे बढ़ें और बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। ट्रैक्टर को ट्रॉली पर चलाते वक्त अच्छी रोड स्पीड होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छी रोड स्पीड होगी तो आपको चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद मिलती है और आपका काम काफ़ी अच्छी तरीके से और जल्दी हो पाता है। इसीलिए आप ध्यान रखें, जो भी आप ट्रैक्टर खरीदें ट्रॉली के लिए उसकी स्पीड कम से कम 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो हो ही, या फिर इससे ज्यादा। तो इस तरह का ट्रैक्टर खरीदें जिसकी रोड स्पीड अच्छी हो। किसान भाइयों आगे बढ़े और बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि ROPS है, यानी कि रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम। किसान भाइयों ROPS एक तरह का छत होता है जो कि काफी मजबूत होता है और ये आपके ट्रैक्टर के एक्सल से कनेक्टेड होता है। इसका फायदा आपको ट्रॉली पर चलाते वक्त काफी होता है, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना या फिर ट्रैक्टर ज्यादा ऊपर उठ जाता है सामने की तरफ से, तो ROPS होने से आपका ट्रैक्टर पलटने से बच जाता है जब भी ट्रैक्टर ऊपर से सामने से उठता है। और यह ड्राइवर की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, इसीलिए आप ROPS जरूर लें अगर आप ट्रॉली के लिए ट्रैक्टर ले रहे हैं। किसान भाइयों आगे बढ़े और बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो की है हाइड्रोलिक पंप। किसान भाइयों हाइड्रोलिक पंप पर ज्यादातर किसान भाई ध्यान नहीं देते और मेरे हिसाब से ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ट्रॉली के लिए अच्छा ऑयल फ्लो वाला पंप यानी कि हाइड्रोलिक पंप होना जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छा हाइड्रोलिक पंप होगा, अगर उसका फ्लो अच्छा होगा तो ट्रॉली को खाली करने में मदद मिलती है। आप जल्दी से जल्दी ट्रॉली को खाली कर सकते हैं अच्छे हाइड्रोलिक पंप की मदद से। किसान भाइयों ये थे कुछ पॉइंट्स, उसी के साथ आज की तारीख में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जैसे कि DC वॉल्व भी आपको होना चाहिए, जिससे कि टिपिंग ट्रॉली वगैरह में काफ़ी मदद मिल जाती है। तो किसान भाइयों ये थे कुछ पॉइंट्स मेरे हिसाब से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।